रेगिस्तान में मिला एक रहस्यमयी पत्थर का घेरा जिसे देखकर वैज्ञानिक के होश उड़ गए, और एक ऐसी स्टोन वॉल्स जिसके पत्थर आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की उन सबसे रहस्यमय चीजों की यात्रा पर जो न सिर्फ विज्ञान को चुनौती देती है बल्कि हमारे अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर देती है। नंबर 1, नाप्ता प्लाया। मिस्र के रेगिस्तानों की गहराई में रेत से ढके हुए एक भूले बिसरे इलाके में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को चौंका दिया। यह जगह है नाप्ता प्लाया, जहां आज से हजारों साल पहले इंसानों ने पत्थरों का ऐसा घेरा बनाया था जो उम्र में स्टोनहेंज से भी पुराना है। यह पत्थर सिर्फ यूं ही खड़े नहीं किए गए थे, उनकी प्लेसमेंट इतनी सटीक है कि वे सूरज और तारों की चाल के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। माना जाता है कि प्राचीन लोग इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए करते थे, शायद मौसम और मानसून साइकिलों को समझने के लिए या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए। लेकिन सवाल अब ये उठता है, 5000 से भी ज्यादा साल पहले जब सभ्यताएं बस उभर रही थी, तब इंसान कैसे इतना एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज रख सकता था? इन पत्थरों का अलाइनमेंट आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह दुनिया के सबसे पुराने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज में से एक है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ प्राचीन किसानों और चरवाहों का काम था या इनके पीछे कोई गहरी और रहस्यमयी ज्ञान छुपा है? नंबर 2, दी एजेंट। इजिप्शियन सोलर बोट। कल्पना कीजिए 4500 साल पहले का मिस्र, जब पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था और हर ओर फेरो की शक्ति का बोलबाला था। इन्हीं पिरामिड्स के पास आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक ऐसा खजाना मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दी एजेंट, इजिप्शियन सोलर बोट, यह कोई साधारण नाव नहीं थी बल्कि पूरी तरह लकड़ी से बनी एक विशाल बोट थी जो फिर खुफू के पिरामिड के पास गहरी रेत में दबकर छुपी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बाद भी यह बोट इतनी परफेक्टली प्रिजर्व्ड थी कि आज की मॉडर्न प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। इतने सालों तक लकड़ी न सड़ना, जॉइंट्स का इंटैक्ट रहना और क्राफ्ट्समैनशिप का इतना एडवांस्ड होना, यह सब सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ इजिप्शियन इंजीनियरिंग का कमाल था या उनके पास ऐसी एंजेंट नॉलेज थी जिसे हम आज खो चुके हैं? सोलर बोट का उद्देश्य भी रहस्य है। क्या इसे फिरो की आत्मा को सूरज देवता तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था या इसका मतलब कुछ और गहरा है? आज भी यह नाव हमें एंजेंट इजिप्ट की उस दुनिया की झलक देती है जो हमारी समझ से कहीं आगे थी। नंबर 3, सक्सायुआमन स्टोन वॉल्स। पेरू के पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थित सक्सायुआमन एक ऐसा प्राचीन किला है जिसके पत्थर आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान कर देते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल किए गए विशाल पत्थरों का वजन कई टन का है और उन्हें इस तरह जोड़ा गया है कि एकदम लेगो ब्लॉक्स जैसा इल्यूजन देता है। और हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने में न तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ और न ही मोटर का। फिर भी इनका फिटिंग इतना सटीक है कि आज भी इनके बीच में एक रेजर ब्लेड तक नहीं घुस सकती। दीवारें भूकंप रोधी हैं और सदियों बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। यह दीवारें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इनका सिविलाइजेशन, जिसने इसे 15वीं सदी के आसपास बनाया माना जाता है, वह इतने बड़े पत्थरों को पहाड़ों पर कैसे लाए और इतनी परफेक्ट कटिंग और अलाइनमेंट उन्होंने प्रिमिटिव टूल्स के साथ कैसे की। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इसमें एडवांस्ड स्टोन सॉफ्टनिंग टेक्निक्स या ऐसी इंजीनियरिंग नॉलेज का इस्तेमाल हुआ था जिसे हम आज भूल चुके हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हेल्प से भी जोड़ते हैं। सक्सायुआमन की यह विशाल दीवारें आज भी हमारे सामने एक सवाल खड़ा कर देती हैं, क्या प्राचीन लोग सचमुच हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे? नंबर 4, पूमा पंकू स्टोन्स। दुनिया के सबसे रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थलों में से एक पूमा पंकू है जो बोलिविया में टिहानाकू खंडहरों के पास स्थित है। यहाँ मिले विशाल पत्थर ब्लॉक्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न फैक्ट्री की प्रिसीजन कटिंग मशीन ने इन्हें कर्व किया हो। इन पत्थरों का आकार साधारण नहीं है, कुछ एच शेप में है, कुछ परफेक्टली एंगुलर और इनकी सिमेट्री इतनी फ्लॉलेस है कि आज के आधुनिक टूल्स से भी वैसा रेप्लिकेशन करना आसान नहीं, जबकि इन्हें 1000 साल से भी पहले बनाया गया था जब न आयरन टूल्स थे और न ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी। इनमें से कई पत्थरों का वजन 40 से 100 टन तक है। अब सवाल यह उठता है
कि प्राचीन लोग इन पत्थरों को परिवहन कैसे करते थे। और सबसे बड़ी बात, कार्विंग इतनी स्मूथ है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर बटर की तरह सॉफ्ट होकर शेप में डाले गए हों। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पूमा पंकु में ऐसी इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल हुआ जो अब खो चुकी है। वहीं दूसरी थ्योरी इसे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या किसी लॉस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन का सबूत मानती है। आज भी पूमा पंकु के यह पत्थर हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। क्या प्राचीन लोग वास्तव में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत थे, या फिर इनके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? नंबर 5, फिस्टोस डिस्क क्रीट के प्राचीन खंडहरों में एक ऐसी खोज हुई जिसने आर्कियोलॉजी की पूरी दुनिया को हिला दिया। साल था 1908, जब एक इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट को पैलेस ऑफ फिस्टोस डिस्क की खुदाई के दौरान एक छोटा सा मिट्टी का डिस्क मिला। यह डिस्क लगभग 15 सेंटीमीटर का था, गोल आकार का, और दोनों तरफ अजीब तरह के सिंबल्स से भरा हुआ। इन सिंबल्स को किसी साधारण हाथ से नहीं बल्कि इंप्रेस करके बड़ी बारीकी से बनाया गया था, जैसे किसी प्राचीन प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ हो। इसीलिए कई रिसर्चर्स इसे दुनिया का सबसे पुराना प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसकी डेटिंग लगभग 2000 ईसा पूर्व की गई है, यानी यह उस समय का है जब न तो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस थी और न ही इतनी विकसित लेखन तकनीकें। इसीलिए कई लोग मानते हैं फिस्टोस डिस्क शायद किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन की निशानी है, जिनके पास एडवांस्ड नॉलेज था। और कुछ थ्योरी तो इसे सीधे सीधे एलियन इन्फ्लुएंस से जोड़ती है। आज भी यह डिस्क क्रीट के हेराक्लियन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा है। हजारों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन जितनी देर आप इसे देखते हैं उतना ही यह रहस्य गहरा होता जाता है। क्या यह किसी प्राचीन भाषा की है, किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का संदेश जिसे समझना हमारे बस से बाहर है? दोस्तों, आपको क्या सबसे रहस्यमय लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना।